मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इनकम टैक्स की बीकॉम पार्ट 2 की बुक प्रॉब्लम नंबर 2 जो है उसकी करने जा रहे हैं। तो मिस्टर इनीस अहमद सिद्दीकी इज़ द चीफ अकाउंटेंट ऑफ डिफेंस मॉल लाहौर। ही हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी ये इनकम क्या क्या है और फिर हम इसे साथ साथ लिखते जाएंगे। सबसे पहले है बेसिक सैलरी जो कि होती है हमेशा से टैक्सेबल। तो ये इसका फॉर्मेट है जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। अब हम इसमें बारी बारी करके सारी चीज़ें लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास बेसिक सैलरी है तो वह हम वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी उसने दी हुई है हमें 10 लाख। 10 लाख हमारे पास है बेसिक सैलरी। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि बोनस, इससे आगे एक और पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, बोनस ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड इन करंट ईयर। मतलब ये जो हमारा 2023 का साल 2023 ये जो टैक्स ईयर चल रहा है हमारा, इसमें बोनस ड्यू है, अभी तक पे नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो बोनस है ये उसी बोनस की बात हो रही है 1,50,000। ये अभी तक ड्यू है, पे नहीं हुआ, इसलिए ये क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। वैसे बोनस हमेशा जो है क्या होता है, टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोनस यहाँ पे नॉट गेट रिसीव्ड, तो ये हमारे पास एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि अभी तक हमें रिसीव ही नहीं हुआ, अभी बेनिफिट मिला नहीं है। फिर उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है मेडिकल अलाउंस। तो मेडिकल अलाउंस इन्होंने हमें दिया हुआ है 1,30,000। मेडिकल अलाउंस पे एक जो है एडजस्टमेंट हम हमेशा करते हैं, जो अलाउंस दिया होता है वो लिखते हैं पार्शली टैक्सेबल के कॉलम में, और साथ में जो 10% है बेसिक सैलरी का वो हम क्या करते हैं, एग्जेम्प्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले अब हम मेडिकल अलाउंस को लिखेंगे। मेडिकल अलाउंस जो पार्शली टैक्सेबल के कॉलम में जो एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं वो इस कॉलम में आती हैं। तो मेडिकल अलाउंस हमारे पास टोटल है कितना, 1,30,000, जिसमें से हमने लेस करना है 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमारे पास पीछे क्या थी, 10 लाख। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 लाख, जिसे हम लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30,000 टैक्सेबल के कॉलम में। फिर उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है मेडिकल बिल रीइम्बर्स्ड, नहीं सॉरी, स्पेशल अलाउंस पर मंथ। स्पेशल अलाउंस हमारे पास पर मंथ दिया हुआ है 7,000 का। तो स्पेशल अलाउंस है हमारे पास, जो अलाउंस का जिक्र हो तो वो टैक्सेबल होता है। 7,000 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। स्पेशल अलाउंस 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 84,000 टैक्सेबल के कॉलम में। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेडिकल बिल रीइम्बर्स्ड। ठीक है, मेडिकल बिल हमारे पास रीइम्बर्स्ड है विदाउट NTN ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब जब ये वाली कंडीशन लग जाए तो फिर हमें जो है अपना मेडिकल जो है वो रीइम्बर्समेंट जो है उसके बिल की वो हमें टैक्सेबल करनी होती है, अदरवाइज़ हम एग्जेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे मेडिकल बिल रीइम्बर्स्ड, तो यहाँ पे ये विदाउट NTN है, इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। इस पे हमें टैक्स देना होगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक कमीशन आ जाता है जो कि है टैक्सेबल, और रीइम्बर्समेंट ऑफ एंटरटेनमेंट बिल्स। अब रीइम्बर्समेंट ऑफ एंटरटेनमेंट बिल्स ऑफिशियल मीटिंग, अब यहाँ पे भी ऑफिशियल मीटिंग आ गया है तो इसीलिए ये भी क्या होगा, हमारे पास एग्जेम्प्ट होगा। सबसे पहले हम कमीशन लिख लेते हैं जो हमारे पास टैक्सेबल है 1,45,000, और फिर उसके बाद जो हमारे पास था रीइम्बर्समेंट ऑफ एंटरटेनमेंट बिल, ये किस लिए था,
ऑफिशियल पर्पस के लिए था। जब भी ऑफिशियल का लफ्ज़ आए तो तब वो चीज़ एग्जेम्प्ट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 35,000 जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास लीव एनकैशमेंट है ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नहीं सॉरी ये भी है रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल यूज फॉर प्राइवेट पर्पस। अब यहाँ पे पीछे ऑफिशियल था इसलिए एग्जेम्प्ट कर दिया, अब यहाँ पे प्राइवेट पर्पस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरनेट बिल जो है हमारे टैक्सेबल हो जाएंगे। रीइंबर्समेंट तो ये किस लिए था तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टैक्सेबल 25,000। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो लीव इनकैशमेंट का मतलब है कि हमारे पास वो जो एम्प्लॉय था सॉरी, ठीक है, वो क्या था, उसने कुछ लीव इनकैशमेंट लिए, मतलब जब कंपनी की तरफ से हमें जो छुट्टियां मिलती हैं उसने वो छुट्टी की नहीं है बल्कि उसकी जगह उसने वो पैसे ले लिए हैं। तो लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही उसने अपनी लीव के पैसे लिए हैं, जो छुट्टियां उसने कंपनी ने दी थी लेकिन उसने की नहीं, तो उसने उन छुट्टियों को कैश करवा लिया। तो 1,20,000 उसका बेनिफिट है तो ये टैक्सेबल होगा। तो लीव इनकैशमेंट हमारे पास है ये है 120,000, ये हमारे पास हो जाएगा टैक्सेबल। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रीइंबर्समेंट ऑफ यूटिलिटीज़ बिल्स, ये हमारे पास टैक्सेबल है। रीइंबर्समेंट ऑफ यूटिलिटीज़ बिल, तो ये कितना है हमारे पास 1,95,000। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं रीलोकेशन अलाउंस, मतलब रीलोकेशन अलाउंस दिया गया है वो हमारे पास एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जो है लोकेट करने में एम्प्लॉई को उसने कुछ एक्सपेंसेस जो है पे किए हैं तो वो हमारे पास जो है एग्जेम्प्ट होते हैं यहाँ पे। रीलोकेशन अलाउंस ये कितना है हमारे पास 30,000, तो ये हमारे पास यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ़ीस फॉर रिफ़्रेशर कोर्स पेड बाय एम्प्लॉयर। फ़ीस फॉर रिफ़्रेशर कोर्स जो है एम्प्लॉयर ओनर ने जो है इस बंदे को कोर्स करवाया है कोई और उसकी फ़ीस जो है उसने खुद पे की है, तो ये कंपनी का ही बेनिफिट है, एम्प्लॉई का बेनिफिट नहीं है, इसलिए ये एग्जेम्प्ट होगा 25,000। फ़ी पेड बाय फिर तो ये है 25,000 ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंसेशनल लोन बेनिफिट एट द रेट ऑफ 8%। रेट मैंने आपको बताया था कि जो रेट होता है वो 10% होता है, 10% लोन पे हमेशा से ही रेट लगा है, ठीक है, हमेशा नहीं, इस साल का है, इस टैक्स ईयर 23 का जो है वो 10% रेट गिवन है और वो कह रहे हैं कि उसे उन्होंने जो है क्या है 8% इंटरेस्ट दिया है, 10% की बजाय 8%, मतलब 2% जो है उनका बेनिफिट है, तो इसीलिए 12 लाख पे उन्हें 2% जो बेनिफिट मिल रहा है उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो कंसेशन पे उन्हें लोन मिला है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 8%, लेकिन है कितना, 10% तक है, इसीलिए 12 लाख पे जो उन्हें 2% डिस्काउंट मिला है उस पे भी उन्हें क्या करना होगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। 24,000 ये टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि होटल बिल्स पेड बाय द कंपनी रिलेटिंग टू प्लेजर ट्रिप, ये भी हमारे पास टैक्सेबल है। होटल बिल पे किए कंपनी ने खुद आपके खर्चे उठाए हैं आपकी प्लेजर ट्रिप में, तो ये भी आपका बेनिफिट है, ये टैक्सेबल होगा। फिर उसके बाद एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो ये भी टैक्सेबल है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है होटल बिल्स पेड बाय कंपनी, यह हमारे पास टैक्सेबल है 50,000। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है,
ठीक है, ये भी पे किए तो ये भी है 58,000 टैक्सेबल हो जाए। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि टैक्स लाइबिलिटी बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब जो टैक्स लाइबिलिटी है वो खुद एम्प्लॉयर कह रहा है कि मैं बर्दाश्त करूँ, जितना भी टैक्स लगा मैं आपका टैक्स पे करूँगा। तो ये जो है इस पर हम स्टार लगा देते हैं, एंड में आके इसकी एडजस्टमेंट्स होंगी। फिर उसके बाद फ्री कूपन फॉर लंच, लंच के लिए फ्री कूपन्स मिले हैं, तो ये भी हमारे पास टैक्सेबल है। फ्री फॉर लंच, तो लंच के लिए मिले हैं, तो ये है 60,000 टैक्सेबल। उसके बाद आ जाता है कन्वेंस अलाउंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज़। अब जब भी पर्सनल कन्वेंस में जब भी पर्सनल यूज़ आएगा तो 10% आपको उठा के जो ये कॉस्ट है उस पर 10% आपको टैक्सेबल करना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे होता ऑफिशियल यूज़ तो कोई टैक्स नहीं लगना था, लेकिन अगर ऑफिशियल प्लस पर्सनल होता तो फिर 5% टैक्स लगता। यहाँ पे हमारे पास कन्वेंस है, ठीक है, 8 लाख की, जिस पे हमें 10% टैक्स देना है क्योंकि वो पर्सनली उसे यूज़ कर रहे हैं। 80,000 उस पर टैक्स है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है अनीस अहमद सिद्दीकी वाज प्रोवाइडेड रेंट फ्री furnished accommodation from by his employer. He was entitled to an accommodation allowance of rupees 40,000 per month. 40,000 पर मंथ है, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। फिर उसके बाद दिस अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम, अगर ये अकोमोडेशन उसे प्रोवाइड की होती या नहीं, ठीक है। इसमें जब अकोमोडेशन का जिक्र हो तो 40,000 एक तरफ रखते हैं, फिर उसके बाद 45% ऑफ बेसिक सैलरी लेके हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं। जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो हम उठा के टैक्सेबल कर देते हैं। जो अकोमोडेशन हमारे पास है 40,000 की पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आ जाएगा 480,000, ये आ गया। साथ ही हमें 45% ऑफ बेसिक सैलरी लेना होता है, 10 लाख का लेंगे बेसिक सैलरी जो हमारी है, 4,50,000 आ जाएगा। अब इनमें से विच एवर इज़ हायर, जो बड़ी अमाउंट है वो उठा के टैक्सेबल कर देंगे, 4,80,000। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ज़कात पे टू एन अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर सिंपल लिखा होता कि ज़कात पे की है तो उसको हम आगे जाके लेस करते, लेकिन ये टू एन अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है, क्रॉस चेक के थ्रू है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसे बस साइड पे लिख देंगे, ठीक है। फिर बोनस ड्यू ये पिछली है, और अब हम जो है आगे कंप्यूटेशंस करते हैं। अब हम इन सब का टोटल कर लेंगे, तो इन सब का टोटल करने के बाद फिर हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड और लेस करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें कंप्यूटेशंस लगाएंगे। तो इसकी टोटल इनकम हमारे पास ये आ गई है 24,51,000। अब इसमें से हमने कुछ चीज़ें लेस करनी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं। नंबर 1 पे जो हमने चीज़ें लेस करनी होती हैं, नंबर 1 है ज़कात, ज़कात इसमें नहीं है। नंबर 2 पे है वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड। नंबर 3 पे है प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फ़ंड। नंबर 4 पे है ट्यूशन फ़ी। इनमें से कुछ भी गिवन नहीं है तो नहीं करेंगे। ऐड करना होता है इसमें एओपी के शेयर्स, कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं कंप्यूटेशंस। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल में हम स्लैब लगाएंगे। पेज नंबर 359 पे यहाँ पे हमें स्लैब रेट्स गिवन है कुछ, तो ये सारे के सारे रेट जो है हमें हम अपने क्वेश्चन में वैसे भी पेपर में जो है ये रेट दिया होता है, ये हमें गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रेट बन रहा है वो है ये 24,51,000 है, तो 24 लाख से 36,000 जो है हमारी ये वाला स्लैब जो है बनता है। तो अब हम सबसे पहले इस पे स्लैब लगाएंगे 24,51,000 पे। जब हम स्लैब लगाएंगे तो 24 लाख पे 165,000 गिवन होता है, तो एक्सीडिंग अमाउंट हमारे पास 51,000 है, जिस पे 20% मज़ीद जो है वो लगेगा, तो ये जो है ये आ जाएगा, और जिसको ऐड करके हमने लिखना है तो ये 1,75,200 हमारे पास आ रहा है। अब ये वाला पॉइंट जिसका जिक्र किया था कि टैक्स लाइबिलिटी बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर,
इस पॉइंट का जब जिक्र आएगा ना कि जो टैक्स लाइबिलिटी है वो ओनर ख़ुद पे करना चाह रहा है, वो ख़ुद बर्दाश्त करेगा, टैक्स जो है वो अपने एम्प्लॉई का ख़ुद पे करेगा, तो इसमें हम जो है कुछ स्टेप्स करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। अब हमें इसमें एक फार्मूला लगाना होगा जिसमें ये ग्रॉस टैक्स है हमारे पास आगे, ठीक है। अब हमें इसमें फार्मूला लगाने पड़ेगा, इन केस अगर ओनर टैक्स पे कर रहा है तब ये सब एडजस्टमेंट्स होंगी, ये सारे फार्मूलाज लगेंगे। पेज टैक्स, ठीक है। सबसे पहले ग्रॉस टैक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 माइनस रेट हमारे पास ये वाला जो गिवन है यही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ग्रॉस टैक्स हमारे पास कितना है 1,75,200, जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 माइनस 20 ये जो रेट है ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास तो कैलकुलेशंस आ जाएगी 2,19,000, ठीक है। ये हमारे पास 2,19,000 आ गया है। अब हमें दोबारा से एक और क्या कंप्यूटेशन करनी है। अब हमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल की दोबारा से कंप्यूटेशन और स्लैब उस पर लगाना पड़ेगा, जिसमें हमें जो टैक्स जो ओनर खुद पे करना चाह रहा है वो इतना टैक्स बन रहा है, ठीक है, उसको हम ऐड कर देंगे अपनी इस जो टैक्सेबल इनकम हमारी पीछे आई थी इसमें, ठीक है। तो ये 24,51,000 थी, जिसमें हम ऐड करेंगे टैक्स बोर्न बाय ओनर, जो ओनर ख़ुद बर्दाश्त कर रहे हैं, वो 2,19,000 है, ठीक है। ये हम ऐड कर देंगे तो 2,67,000। अब ये आइए, अब हमें इस पर दोबारा से स्लैब लगाना होगा, ठीक है। इस पर जब हम स्लैब लगाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, स्लैब रेट लगेगा बिल्कुल वही 24 लाख पे 165, 24 लाख पे 165,000 यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और जो एक्सीडिंग अमाउंट होगी, अमाउंट हमारी होगी वो है 2,70,000, ठीक है, 2,70,000 एट द रेट ऑफ 20%, तो ये 54,000 आ जाएगी, ये आ जाएगी 21,19,000, और लेस कर देंगे हम इसमें से जो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, तो वो कितना पे कर रहा है, वो भी 2,19,000 ही पे कर रहा है, तो यहाँ पे ये लेस हो जाएगा, इसका बैलेंस 0 बचेगा।